फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको फ़ैट लॉस करनी चाहिए या फिर वेट लॉस करना चाहिए। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे कि आपका एक कनेक्शन बन सके। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वेट लॉस एंड व्हाट इज़ फैट लॉस। देखो, वेट लॉस का मतलब ये है कि आपका जो ओवरऑल बॉडी वेट है उसमें से अगर आप वेट लॉस करते हो, इट कैन बी फ्रॉम वाटर लॉस, इट कैन बी फ्रॉम मसल लॉस, इट कैन बी फ्रॉम फैट लॉस। बट अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ फैट लॉस की, तो फैट लॉस इज़ द वेट लॉस ओनली फ्रॉम योर स्टोर्ड फैट। ठीक है, तो अब मुझे ये समझना है कि फैट लॉस क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब जनरली कोई भी पर्सन फर्स्ट टाइम जिम में जाता है तो उसके माइंड में जनरली एक ये थॉट होता है कि हाँ, मुझे वेट लॉस करना है। अगर मेरा 80 kg वेट है तो मुझे 70 kg करना है, 75 करना है, तब मैं फिट हो जाऊँगा। ठीक है, बट इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, इस अप्रोच को, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक पर्सन है, उसका 80 kg वेट है। जब वो आया, जब उसने वर्कआउट स्टार्ट किया तो उसका 80 kg वेट था। ठीक है, और उसका 6 महीने के बाद 3 किलो वेट कम हो गया। ठीक है, जो कि बहुत कम है मतलब। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं उसके अदर रिजल्ट्स की, लाइक उसने देखा 6 महीने के बाद उसकी जो वेस्ट थी, पहले वो 38 थी, अब वो 34 हो गई है। मतलब उसके इंचेस लूज़ हो गए। तो ही वॉज सरप्राइज। उसने बोला मुझे कि मेरे इंचेस तो बहुत ज़्यादा कम हो गए बट मेरा वेट ज़्यादा कम नहीं हुआ। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि उसकी बॉडी की जो स्टोर्ड फैट है वो कम हुई है। ठीक है, या फिर सिंपली बोलूँ, उसका मसल मास इंक्रीज़ हुआ है। क्योंकि मसल मास की जो मसल की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है और फैट की जो डेंसिटी है वो कम होती है। तो किसी भी चीज़ की अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो आपको कॉम्पैक्ट दिखेगा, छोटा दिखेगा। ठीक है, अगर किसी की डेंसिटी कम होगी तो वो आपको फ्लफ़ी दिखेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, एक टर्म है आपकी लीन वेट। ठीक है, लीन वेट का मतलब क्या है? अब आपका जो टोटल वेट है उसमें से अगर आपकी स्टोर्ड फैट है उसको रिड्यूस कर देते हो आप, तो वो आपका लीन वेट बचता है। ठीक है, एंड सेकंड टर्म इज़ BMR, दैट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो आपका मेटाबॉलिज्म। अब इसका रिलेशन आपका मसल मास से डायरेक्टली है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके बॉडी फैट के। अब अगर मैं बात करता हूँ मसल मास की, मसल मास अगर आपका इंक्रीज़ करता है तो आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ करेगा। इसी तरीके से अगर आपका फैट मास इंक्रीज़ होती है तो क्या होगा? आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो डाउन चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका मेटाबॉलिक रेट डाउन जाता है तो साइमल्टेनियसली आपका मसल मास भी डाउन जाएगा। ठीक है, मसल मास डाउन होने का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ जो है, जो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी और आपको थकावट जल्दी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट मेरा ये है कि जब आप जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो जिम में कहीं भी, तो आपके माइंड में ये थॉट होना चाहिए, अगर आपको वेट कम करना है, दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम फैट लॉस मैक्सिमम। ऑब्वियसली आपका अगर कोई 120 किलो का बंदा है, अगर उसको फैट लॉस करना है तो कहीं ना कहीं उसका मसल लॉस भी होगा अप टू सम पॉइंट, क्योंकि सेम मसल मास को हम उतना मेंटेन नहीं कर सकते। बट अगर मैं जनरल फिटनेस की बात करता हूँ, अगर कोई 70-80 kg के पर्सन है, उसको अगर अपना गोल डिफाइन करना है तो दैट शुड बी मैक्सिमम फ्रॉम फैट लॉस। अब फैट लॉस करने के लिए आपको क्या करना है? पॉइंट नंबर 1, आपको मसल मास इंक्रीज़ करना है। ठीक है, जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कार्डियो ही करते हैं सिर्फ अपने रूटीन में। दे डोंट डू एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, लाइक किसी भी फॉर्म में, मशीन से कर रहे हो आप, फ्री वेट से कर रहे हो आप, बॉडी वेट से कर रहे हो, बट वो कोई भी ट्रेनिंग नहीं करते। ठीक है, उससे क्या होगा? आपका जो मसल मास है वो ड्रॉप होगा। अगर मसल मास ड्रॉप होगा तो क्या होगा? आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी डाउन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपका मेटाबॉलिक रेट डाउन गया तो आपकी जो फैट अकुमुलेशन है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी।
आप जो खाओगे उसको अच्छे से आप उसको अपनी बॉडी में कंज्यूम नहीं कर पाओगे। अगर आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो फैट है ऐड होना शुरू हो जाएगी। तो जो आप मेहनत कर रहे हो उसका आपको उतना इफ़ेक्टिवली रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हो फॉर मैन एंड वीमेन दोनों के लिए, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने का बेनिफिट ये है क्योंकि मसल आपके तभी ग्रो करते हैं जब आप उसको ब्रेक डाउन करते हो विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। जब आप उसको ब्रेक डाउन करोगे उसके बाद व्हेन यू रिप्लेनिश योर मसल्स विद द हेल्प ऑफ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, वो आपको मैं बाकी चीज़ मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि आपको कितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए फ़ैट लॉस के लिए, ठीक है, और मसल बिल्डिंग के लिए। बट यहाँ पर पॉइंट मेरा ये है कि आपको मसल बिल्डिंग करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, और वो करने के बाद आपको अच्छा प्रोटीन इंटेक लेना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे साइमल्टेनियसली आपको फैट लॉस करने में आपको बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली हेल्प मिलेगी। तो गाइज़ आई होप कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा कि हमें क्या करना चाहिए, फ़ैट लॉस और वेट लॉस। कंक्लूज़न ये है, हमें वेट लॉस करना है बट मैक्सिमम फ्रॉम फैट लॉस। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।